आप देखोगे तो जमीन जमानो हाथ गले, ये देखो कितनी खोखली जमीन है, हाथ गले जो आपके जो है पट लग रही है जमीन। तो ज़मीन की हालात ये हो जाए इसमें कि ज़मीन भी बड़ी आ रही, सारा जो पानी की जो जरूरत नहीं पड़ी, पानी कम मिलेगी नहीं लगा। साथ में उसमें घास फूकल खातर आजकल कितने जहर जितने कितने रंगे फूकने वाली जो है दवाई डाल रहे हैं, वो चीज़ डालने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे को। तो वो चीज़ हमारी बनी हुई थी यार। ये जो चीज़ है ये लान की जो घास है, लान में मशीन तो जब घास काटा है तो उसको ये दे भी उसको कैसे फेंक के कहाँ फेंक के, कभी सड़क पे फेंकते थे, कभी जो है इधर उधर जड़ाते थे इसको। पर अब जब से हमने जो पिछले सीजन से इसमें यह जो प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है, तो उस हिसाब से इसमें जो उनसा जो है एक तो वो समस्या हमारी ख़त्म हो गई। उसमें जो हमने ये इंडोलिया में बिछा लिया तो हमारा जो घास फूस जो फालतू रंगा वो नहीं हो गया बिल्कुल, जो है कोई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। पानी भी जो है हमारे को जो इसमें सिर्फ एक बार पानी लगाना पड़ा अभी तक, जिस टाइम लगाए थे उस टाइम पर एक पानी और दिया है, वरना ना इसमें पानी की ज़रूरत पड़ रही है अभी तक। तो पानी भी बच रहा है हमारा, ये घास फूस की जो समस्या थी समाधान उसका समाधान हो गया। साथ में अब ये घास जब गड़ेगा तो इसमें जो है हमारा खाद लगेगा, ये खाद की देने लगा तो ज़मीन की ताकत उल्टी बढ़ेगी। और इनने जो है जीवाणुओं ने भी ये चीज़ खानी है, उनने भोजन मिल गया तो वे भी जो है ज़्यादा काम करेंगे हमारे लिए, वे भी एक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए हमने जो है ज़मीन में जहाँ भी जो है जगह मिले, जितने भी हो फसल बोर के, तो उसको हमने जो भी हमारे पास फालतू का जो घास फूस पत्ते जो है पराली है, सरसों का तूड़ा है और इस झाल की जितनी भी चीज़ें, उनको जलाने के बजाय आप उसको जो खेत में इसी हिसाब से बिछा दें, तो वो चीज़ हमारा जो है कितना बड़ा फायदा कर जाएगी। दूसरी आगे देखते हैं, ये है सलाद पत्ता। अब ये जो है थोड़ा हमारे पास देखो आप जो मैंने बताई थी कि भाई हमने जो है पीले डाल के जो कार्ड है, ये तो मोल नहीं है, ये मोल है, इसमें जो गोंद लगा हुआ है, गोंद लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ये चीज़ जो है आपने जो जितने भी ये रस चूसने वाले कीड़े हैं वो आके इसके पीले रंग की तरफ जो ये आकर्षित हुए ये कीड़े, और पीले रंग का आकर्षित होकर न इसके पास आएंगे तो इसके ऊपर ही चिपक जाएंगे वो। तो उसके बाद ये रोज नई नई चिपक रही है, जो पुरानी है वो सूख की बिल्कुल है, नई जो कल की यहाँ परसों की वो दिखने लग रही है, या फिर ये बड़ी मक्खी भी आगे इसकी चपेट में वो चिपक दिखाई दे रही है। ये भी तो ऊपर ये बैठेंगे रोज की, ये भी तो नहीं हो देगी। हाँ, इसने भी जो है कहीं ना कहीं बैठेगी, जो जिससे हम पैसे ना लगावा इसके भी, हम जो है जिसने अपना कोई पुराना जो लोह का डब्बा पड़ा है उसने उठा के पीला पेंट कर दो एक बार उसके ऊपर, और पीले पेंट के बाद फिर उसके ऊपर आप जो है ग्रीस लगा दो थोड़ा थोड़ा, और उस डब्बे ने अपने जो यहाँ पे टांग दो, हाँ बाहर को जो है ग्रीस लगा दो उसको। ये देखो आप जो है सारे आलू के में, आप आलू के खेत भी देखे होंगे आपने, तो वही जो है पीले चिपचिपे कार्ड जो हमने टांग रखे हैं, क्योंकि इसमें जो सा जो हो एक तो जो है हरा मच्छर जो आवे या जो स्टेट मच्छी हरा तेला से जो हरा तेला ने भी जो आप बड़ी भाषा में बोलो तो पता नहीं क्या कर पाओगे। तो उस हिसाब से ये देखो आप इतनी साफ इसका फर्क क्यों है, इस पे जो ये अंग्रेज जो ये कहने लग रही है हरा तेलर जो सफेद मक्खी क्यों नहीं आने लगी, वे हरा तेलर सफेद मक्खी ज़्यादा भी वहीं आवे जहाँ पे ज़्यादा यूरिया डल रहा होगा, ज़्यादा यूरिया स्प्रे करें, यूरिया डल रहा है तो वहाँ पे इसमें जो उसमें रस ज़्यादा बन जावा है, तो इस करके हमें रस चूसने वाले कीड़े ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, यूरिया डला ही नहीं, तो पहली बात तो वो वैसे ही कीड़े जो हैं कम आवेंगे, ठीक है, कम आवेंगे। तो फिर साथ में हमने जो है ये कार्ड टांग दिए, कुछ जाके उनके कार्ड आगे चिपक जाएंगे। फिर दूसरा उसके बाद उससे जो मित्र कीटा की जो बात करे थी ये वे जो है इसमें बहुत सारी कीट हैं जो उसे वो ज़्यादा घूमने लग जाएंगे, क्योंकि हम जहर नहीं डाल रहे हैं,
और वह मांसाहारी कीट जो उनसे है इनने जो है खत्म कर देंगे। ये देखो इनकी पहली नजर पैदा ये आ रहा है विद बचपाई, ये जो अंग्रेजों ने तोड़ ली। ये देखो आप ये आराम से इस पत्ते को सबको दिखाओ, ये तुलसी जो बिट्टल ओढ़े दिखाई थी। अब ये जो है ये सारी मेरे ख्याल में डालने वाली अगर मैं कहूँगा तो इसमें बढ़ के बीटल तो इसके बीटल के जो गर्भ बच्चे भी है आ रहे हैं खूब आ रहे हैं, को हमने पता है। आपके जो आगे ड्रैगन फ्रूट में ये चीज मिलेगी आपको मुड़ जाती है। हां चलो अपनी भाषा सारी की सारी फसल देखो आप, नई नई जो फसल हम जो सुंदर ट्राई करने लग रहे हैं, हाँ लेट्यूस ट्राई करने लग रहे हैं। हाँ इतनी महंगी जो फसलें हैं तुलसी जो है यहाँ पे इस जीवामृत के इस नेचुरल तरीके से सारी की सारी बहुत बढ़िया कामयाब होने लग रही है। करण पाया जी हिम्मत मार ये वो बनाऊंगी फिल्म वो चूड़ पर वाले कहाँ हैं? आ जाओ आगे बाप, दोनों जने आ जाओ, क्योंकि मैंने इसलिए बुलाया ये जो है कब से कर रहे हो आप? 6 साल हो गए इन्होंने भी करते हुए, आपके बीच में ये भी यही चीज बना के अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। मित्रा जी आप भी आ जाओ, आप भी जो इस चीज में लगे रहे हो तो आप क्यों पीछे रहो। एक बार बहन जी देखिए, एक वीडियो बना मैं नजदीक आ जाऊँ। सुखदेव अब आप इनको बताओ कि जीवामृत के लिए हमने क्या क्या चीज चाहिए। बेसन और गुड़, हमने नीचे की मिट्टी मतलब गौमूत्र चाहिए। हमने 200 लीटर का घोल बनाने के लिए हमने जो लगभग 10 किलो गाय का गोबर, तो उसमें जो है हमारा जो है 8 से 10 लीटर गौमूत्र, और साथ में हमने डालना उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो बेसन। ये दोनों चीज जो है उन जीवाणुओं का भोजन है, उनको ताकत देता है। जब ये चीज हम जो इस ड्राम में घोल देंगे तो उसके साथ में उनको साथ में मिक्स कर देंगे हम अपने खेत की मिट्टी, जिसमें वो जीवाणु उसी खेत में जो पड़ रहे हैं, जो वहाँ पे जिंदा रह सके, वो जीवाणु हमारे को उस मिट्टी में मिलेंगे। वो मिट्टी हमने लेनी है जहाँ से हमने जो कभी ये जहर ना डाला हो, पेड़ के नीचे की ले लें हम, घास फूस है, पीपल के नीचे, नीम के नीचे, बड़े पुराने पेड़ है ना, हाँ जी उनके नीचे की मिट्टी और भी अच्छी होती है। बिल्कुल जी सही कह रही हैं कि जो बड़ या पीपल का पेड़ है हमारे खेत में, तो उसमें ये जीवाणु जो है ज्यादा मिलेंगे आपने। तो इसलिए जो कोशिश ये रहे कि बस बढ़कर या पीपल के नीचे की जो है मिट्टी हम ले लें। इसमें अपनी 200, 250, 300 ग्राम के आसपास मिट्टी लेंगे और 200 ग्राम में जो है डाल भी इनको मिला के फिर हम जो है पहले इसी में डाल दे, सीधा इसी में मिला लिया। ये चल इसमें देखो, जब गाय का गोबर था ये 10 किलो में हमने 1.5 किलो जो है बेसन मिला दिया। अब बेसन के अंदर साथ में गुड़ मिलाया हमने 1.5 किलो से। इसमें कोई थोड़ा मिक्स अच्छी तरह पड़े रहे, उसको डाल ले, इसमें गुड़ को डाल ले, मिक्स करो। थोड़ा चूरा बना देते हैं जी, पूरा घुल जाएगा इसके अंदर, ये थोड़ा घुल जाएगा। इसमें दिया सुखदेव, अब इसी में मिक्स कर। तो ये हमने जो तीनों चीज बेसन, गुड़ और गाय का गोबर वो इसमें डाल दिया, और इसके साथ हम जो है खेत वाली मिट्टी और हमारा जो है गोमूत्र वो और इसमें मिला देंगे।
ये गौमूत्र जो इतने काम की चीज है, अभी तक इसको हमने जो कभी समझा ही नहीं, हमने को इसका जो फायदा उठाया ही नहीं। ये हमारे खेतों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। तो इसको जो है हम इसके साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर जो हम लकड़ी के डंडे से इसको घड़ी की सुई की दिशा में आराम से जो है इसको मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इसमें जो जीवाणु थे उस मिट्टी में और उसमें अपने गाय के गोबर में कितने जीवाणु बताए थे मैंने? करोड़ों की संख्या। 1 ग्राम में भी 300 करोड़ जीवाणु। और उनको हमने जो खाने को भी दे दिया और अपने जो इसको ताकत की भी चीज दे दी, तो वो जो वो 310 किलो में कितने होंगे आप अंदाजा लगा के देखो। और वो 10 किलो ने जो है ये टाइम मिल गया, खुराक मिल गई, तो ये अपनी इतनी अरबों खरबों की संख्या में जो है बढ़ जाएंगे ये। और 5 दिन के अंदर इनकी संख्या इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि हमने ये खेत में छोड़ने पड़ेंगे, ताकि ये उड़ जाके ना अपने लिए काम करना शुरू कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भी हमारा यदि गर्मी का टाइम है तो ये लगभग जो 5 दिन में तैयार हो जाता है, और सर्दी का टाइम है तो हमारा 7-1 दिन लगता है, 7 से 8, 9, 10 दिन तक जो तैयार हो जाता है। पर इसको ध्यान ये रखना है कि भी गर्मी में हमने विशेष तौर से गर्मी में धूप में नहीं रखना ये ड्राम। या तो पराल ढक दो या ऊपर कोई लकड़ गाड़ के इसको ऊपर छाया बना दो। पन्नी मत ढको। मैं पन्नी से बचा है कि जूट वाली बोरी या कपड़ा, हाँ पल्ली जो है हमारी जूट वाली, उसको ढक दो आप। आसमान के लिए ऊपर के लिए जो हम पन्नी या अपना वो बना सकते हैं छाया। तो मतलब कहना मतलब छाया में होना चाहिए, चाहे वो पेड़ के नीचे की छाया हो, वहाँ पे हमने इस ड्राम को रखना है। 5-7 दिन के बाद जब ये तैयार हो जाए तो अपने खेत में पानी के साथ में छोड़ दो या स्प्रे कर दो, या हम जो है हमारा कोई खाद पड़ा है उसमें इसको मिक्स कर देंगे, घनजीवामृत बना के ना उसको जो हमारे खेत में छोड़ देंगे, तो ये हमारी जो है ज़मीन को ताकत देगा, हमारी फसल को जो है खुराक देगा, और वो जो है बगैर डीएपी बगैर यूरिया के हमारी फसल बहुत बढ़िया तरीके से पकेगी। इसी तरह से जिस सुपर खाद में देनी है तो पहली बार पार बिल्कुल 3-4 घंटे हमारा देसी खाद है उसमें मिक्स कर दो आप इसको, तो उसके हिसाब से पानी दे उसके के जो में भी जो है खुराक है उसमें सल्फर है, वो कई चीज़ें हैं जो पौधों को चाहिए। उसको बेहतर तो ये होगा कि भी उसको आप अलग से जो है उसको पानी में भिगो दो, साथ में गौमूत्र कर दो। इसमें आप उस चक्कर में ना मरो, क्योंकि वो जो सल्फर वगैरह की जो पंजेंसी होती है ना, वो कई बार जो है इन कीटाणुओं को सूट नहीं करती। तो इसलिए आप उसको अलग से भिगो दो उसको, और अलग से भिगो के फिर खेत में आप यूज कर लो उसको। में काम करती है, ज्यादा ग्रोथ बनती है इसका सैंपल चेक करवाया जाए जी। किसका? सरसों की खल डाल के और वैसे भी हाँ करवा सकते, हमने ये तजर्बे कर सकते, तो आप करो बढ़िया भाई। उसमें जो है देखे जा सकते हैं कि भी इसमें जो कौन से टाइप के ऐसे रहे हैं जो इसमें तैयार हो ना, वैसे बिना खल के, तो खल डालने के बाद मतलब डबल कई गुना की संख्या में और बढ़ जाते हैं। अलग बनानी पड़ती है देखिए बेहतर देखो अलग अलग फार्मूले सब अपने अपने तजर्बे कर रहे हैं। अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी उन्होंने काम शुरू किया है, और वे जब ट्रायल लगा के अंदर इसको चीज़ को निकालेंगे, वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं कि भाई हमारे को कितनी मात्रा चाहिए, गुड़ या बेसन अकेले मिलाते हैं तो कितने जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, उसमें कोई चीज़ और मिला दें तो, क्योंकि बहुत सारे किसान ये कहते हैं इसमें लस्सी मिला दें तो जी, कोई कहेगा जी खल की जो मिला दें, तो ये अपने अपने तजर्बे हैं अभी तक तो। पर अभी हमारे जो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है इसके ऊपर, और वह देखने लग रहे हैं। तो साल 2 साल 3 साल में उनके जब रिजल्ट आ जाएंगे और वह सिफारिश बन जाएंगे कि हाँ वो तजर्बे करने के बाद कि भाई वास्तव में कौन सी चीज़ में जो है बढ़िया जो है उनकी संख्या बढ़ी है, कोई नुकसान। कई बार क्या हुआ कि भाई जरूरी नहीं कि वो जीवाणु सारे जो फायदा करने वाले हों, कोई बीमारी लाने वाले जीवाणु पैदा हो गए तो वो चीज़ भी वैज्ञानिक देखते हैं कि भी कोई ऐसी जो है आने वाले टाइम में कोई नुकसान करने वाली चीज़ तो नहीं पैदा हो जाए। तो वह जब सारी चीज़ें ट्रायल हो जाएंगे तभी हम जो है कंफर्म तो ये तभी कह पाएंगे कि भाई ये खड़ मिलानी ठीक है या नहीं है। तो चलिए जी, यस, दोबारा यस, मैं देखता हूँ जी। देखना जी, अच्छा ये वाला